अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद खबर शामिल करेंगे जेहलम से, जहां साहिल कॉलोनी के करीब दरिया में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत एक बच्ची की लाश निकाल ली। 2 बच्चों की लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। शहबाज, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, ये खाना बदोश फैमिली है जो एक शादी में शिरकत के लिए शहर कॉलोनी पे आई थी और वहाँ 3 मासूम बच्चे, जिसमें 2 बहन भाई हैं, 10 साल रिजवाना है और 7 साल उस्मान, ताकि एक तीसरी इनकी कजन है 7 साल नताशा। ये नहाने के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए दरिया जेहलम में गए हैं। वहाँ पर तीनों डूब गए हैं और इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत एक बच्ची की लाश को निकाल ली है रिजवाना की, जबकि दीगर जो बच्चे हैं उनकी लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला मौका पर पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर पुलिस एहलकार जो है मौका पर पहुंच गए और जो बच्चे डूब गए हैं उनकी लाशों के लिए इस वक्त जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जी शहबाज, यही बताएगा कि इस ऑपरेशन के हवाले से कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही और कितना टाइम लग सकता है मजीद लाशें रिकवर करने में? अभी मैं मौका पे मौजूद हूँ। अभी रेस्क्यू 1122 के अमले ने जो है वो दरिया में उतरा है और ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन बहाल अभी तक लाशों का जो सुराग है वो नहीं मिल सका। रेस्क्यू के जो इंचार्ज हैं इंजीनियर, वो कहते हैं कि हम जो लाशें हैं वो खदशा है कि जेहलम का तेज जो पानी है, मौजें हैं, वो आगे बहा कर ले गई हैं। दूसरा ये भी मैं बताता चलूँ कि हर गर्मी में जो है हर साल दफा 144 नाफज की जाती है दरिया जेहलम नहाने से, लेकिन अब तक जो है जिले इंतजामिया की जानब से ऐसे इकदाम नहीं किए गए। शहबाज भट्ट, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हैदराबाद में मैयत को दफनाने के लिए जाने वाली कश्ती नहर में उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद को बचा लिया गया। मैयत भी नहर में डूब गई जिसे आवाम ने निकाला। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम खान से। जी वसीम खान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हैदराबाद का नवाही इलाका है उसड़ी, जहाँ का गांव है फुलशोरो। वहाँ पर आज जो वहाँ के मकीन हैं वो एक मैयत की तस्कीन के लिए कश्ती में नहर अबूर कर रहे थे। पानी के तेज बहाव के बाइस जो है कश्ती नहर में उलट गई, जिसके बाइस 8 अफराद जो है वो नहर में डूब गए। जो मकामी गोताखोर हैं उन्होंने मैयत को नहर से निकाला, ताहम जो 8 डूबे हुए अफराद थे उनमें से 7 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि एक शख्स जो है उनकी हलाकत हुई है। बताया ये जा रहा है कि ये जो शख्स हलाक हुए हैं उनका नाम हफीज शोरो है और वो बल्दियाती इंतखाबात में यूसी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार भी थे। जो मरहूम शख्स हैं वो 4 बच्चों के बाप थे, जबकि जो मैयत थे और जो हलाक होने वाले शख्स थे उनकी भी तस्कीन कर दी गई है। बहुत शुक्रिया वसीम खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात करते हैं बजट की, जो हर साल आता है, लेकिन महंगाई हर रोज होती है। दूध और दही भी महंगा हो चुका है। सक्खर में दूध 160 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद खाने पीने की हर चीज को जो है आग लग गई है। खास तौर पर अगर हम दूध की बात करें तो दूध की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। जो दूध 120 रुपए किलो आम बिकता था, आज 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। बल्कि हमें बताया गया है कि जो बड़े मालकान हैं उन्होंने 170 रुपए तक फरोख्त शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में हमने देखा है कि 120 से 150 रुपए तक जो है आम फरोख्त हो रहा है। लेकिन मार्केट कमेटी की जानिब से या डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। जो दुकानदार हैं वो मन बंद पैसे ले रहे हैं। लस्सी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। जो लस्सी 60 से 70 रुपए मिलती थी, आज जो है उसमें इजाफा कर दिया गया। 90 से 100 रुपए लस्सी कीमत कर दी गई है। दही की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। दही की कीमत भी 140 रुपए से लेकर 160 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। जो बजट आया उसमें भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया है। तो आवाम ने मुतालबा किया है कि हमें जो है जो रिलीफ दिया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी, सब्जियों के निर्ख भी आसमान से बातें कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। कोयटा का अहवाल बताएंगे मोहम्मद खान। जी बिल्कुल, कोयटा में महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू है। गुज़श्ता रोज बजट पेश होने के बाद भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। सब्जी के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक मकामी मार्केट में मौजूद हूँ। वो यहाँ आलू है जो 60 रुपए किलो दस्तयाब है। इसके अलावा कोई सब्जी ऐसी नहीं जो 90 से 100 रुपए किलो से कम में दस्तयाब हो। मटर जो है वो 240 रुपए में फरोख्त हो रहा है। भिंडी 130 रुपए में फरोख्त हो रही है। टमाटर 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह तमाम बुनियादी
جو اشیاء خوردنی ہیں ان کی قیمت 80 سے 100 روپے سے کم کہیں بھی دستیاب نہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سبزی ایک بنیادی ضرورت ہے, اس کے لیے ایسے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں دستیاب ہو. عوام کی قوت خرید جواب دے چکی. ابھی ہنگو سے خبر شامل کرتے ہیں, جہاں مدرسے میں گیس لیکیج کے باعث 14 طلبہ کی حالت غیر ہو گئی ہے. مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے طارق مغل سے. طارق, بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے بارے میں. جی کرن, بالکل یہ ہنگو سٹی کا جو علاقہ ہے یہ تھانہ دوابہ کی حدود میں چھپری وزیران ایک علاقہ ہے. یہاں پر ایک نجی مدرسہ تھا جہاں پر گیس لیکیج سے گیس بھر گئی اور اس کے بعد گیس لیکیج کی وجہ سے 14 بچے جو ہیں ان کی حالت غیر ہو گئی, بے ہوش ہو گئے. جب ڈسٹرکٹ پولیس کو اور ریسکیو ذرائع کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے طور پہ کارروائی کی ہے اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. میری اس وقت ڈی پی او ہنگو آصف بہادر سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی حالت سٹیبل ہے اور ان کا جو یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور بہت جلد وہ ہوش میں آ جائیں گے. تاہم اس واقعے کے بعد وہاں پر ریسکیو کارروائیاں جو ہیں وہ تیز کی گئی ہیں اور محرکات جو ہے کہ گیس لیکیج کیوں ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہاں پر انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. طارق مغل, بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد رکشہ ڈرائیوروں نے کرائے بھی بڑھا دیے ہیں. ملتان کا احوال بتائیں گے ناصر ظہیر. جی بالکل, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سے ٹرانسپورٹر کی جانب سے جہاں پر کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہیں پر ملتان شہر کے اندر چلنے والے آٹو رکشہ والے بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں. آٹو رکشہ والے اب 210 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈلوانے کے بعد جب وہ سواری سے کرایہ طلب کرتے ہیں تو اس دوران جو ہے ان کی آپس میں بحث تکرار کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. کوئی رکشہ ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. پیٹرول بڑھنے سے بہت سارا حساب بہت ہی نظام خراب ہو گیا. اب سواری پیسہ مانگو وہ تو حساب کتاب اتنا نہیں دے گی, 5-10 روپے بڑھائے گی, اس سے اوپر تو کوئی بھی نہیں. وہ بھی کہہ دیتی ہے جی ہم نے کیا ہے. تو یہاں پر جو رکشہ ڈرائیورز ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے جب پیٹرول کی قیمت کم تھی تو اس حساب سے جو کرایہ بنتا تھا, اب پیٹرول کے تناظر کے اندر جب سواری سے کرایہ زیادہ مانگا جاتا ہے, زیادہ طلب کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بحث و تکرار کرنا ختم ہونا والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جی بجٹ میں تعمیراتی شعبے کے لیے کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا. تعمیراتی شعبے میں استعمال ہونے والا مٹیریل ہر روز مہنگا ہو رہا ہے. سیمنٹ, سریا, بجلی کی قیمتوں کو مانیٹر کرنے کا کوئی میکانزم موجود نہیں. سیمنٹ کی قیمت میں خود ساختہ اضافے کی وجہ سے غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا. جو لوگ گھروں کی مرمت وغیرہ کرواتے تھے اب وہ کئی بار سوچتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی پوری کریں یا پھر گھر کی مرمت کروائیں. چنیوٹ میں سیمنٹ کی بوری 1050 روپے میں بک رہی ہے. یہاں کا احوال بتائیں گے عمر سجاد. جی بالکل, اس وقت میں چنیوٹ سیمنٹ مارکیٹ میں موجود ہوں. 2022 اور 23 کا بجٹ آنے والا ہے لیکن بجٹ سے پہلے ہی چنیوٹ کی مارکیٹ میں جو ہے سیمنٹ کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. 3 سال پہلے یہی سیمنٹ جو ہے 510 اور 530 روپے کے درمیان چنیوٹ کی مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا. لیکن 3.5 سال کی حکومت میں سیمنٹ نے جو ہے 50 سے 60% جو ہے اس سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, جس سے عام آدمی کا گھر بنانا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. شہری جو ہے اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے. جن لوگوں کی خواہش تھی کہ انہوں نے گھر بنانا ہے نیا یا مرمت کروانی ہے, وہ لوگ گھر یا مرمت نہیں کر سکتے. گھر بنانا اور گھروں کو مرمت کرنا خواب بن چکا ہے. شہریوں سے بات کرتے ہیں, اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. ریلیف ہے سیمنٹ پہ, جتنے سے جتنا اس پہ ٹیکس وغیرہ ہے سرکاری, وہ میرے خیال میں اس کو چھوڑ دیں تو یہ آسانی سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سیمنٹ کی بوری کی قیمت جو ہے 920-30 روپے تک ہو گئی ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے مشکل ہوا پڑا تھا. اب گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے وہ بھی نہیں بندہ کروا سکتا. ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ٹیکسز وغیرہ ہیں جو حکومت کے ہیں جس طرح بھی ہو عوام کو جو ہے ریلیف دے, اپنا ٹیکس کو جو ہے وہ کم کریں. موجودہ دور میں جو سیمنٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ آج کیا ریٹ ہے اور کل کیا ریٹ ہوگا. آپ یقین کریں کہ اس معاملے میں ہم اتنے پریشان ہیں کہ وہی سیمنٹ کی بوری جو ایک وقت میں ہم صبح کے وقت جناب نا جی 840 روپے کی اٹھاتے ہیں اور اگلے وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیمنٹ کی بوری جناب 900 روپے یا 950 روپے سے اوپر تجاوز کر چکی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ جب بھی ملک میں بجٹ آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی لوگ سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھنی ہے, اور اس سے جو عام آدمی ہے جو تعمیراتی کام کر رہا ہے اسے
दिन ब दिन मसाइल बढ़ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले पर फौरी तौर पर तवज्जो दे, वरना लोग कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी महंगाई होगी, अब तो घर बनाना ख्वाब हो गया है। पिछली हुकूमत से पहले तकरीबन ये 550 रुपए की सीमेंट की बोरी थी। 3.5 साल दौर में इमरान हुकूमत में ये जो है 750 850 तक ये इसकी कीमत पहुंच गई। अब नई हुकूमत के आते ही 200 इससे ज्यादा का इसका रेट बढ़ा दिया गया है। चिन्नौर के शहरियों ने हुकूमत वक्त और सरकार बनाने वाले और पॉलिसी बनाने वाले लोगों से मुतालबा किया है कि फिलफोर जो है सीमेंट और दीगर अशिया के रेट जो है वो कम किए जाए, ताकि मुल्क के शहरियों को जो है हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सके। तामीराती सामान ही नहीं, खाने पीने की भी हर शय मुसलसल महंगी हो रही है। जेहलुम में घी 555 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत 605 रुपए लीटर तक पहुंच गई है। मजीद बताएंगे शहबाज भट्ट। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह झेलम में भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, हर चीज की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। हमारे साथ कुछ मेहनत कश रेडी बान मौजूद है, इनसे बात करते हैं कैसे गुजर बसर इनका हो रहा है, क्या कहते हैं? गुजर बसर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हम दिहाड़ीदार तबके हैं, रेडी लगाते हैं, इधर का सामान नहीं पूरा होता है, घर क्या लेकर जाएं? सब्जी, आटा, चीनी, घी, हर चीज हाथ से निकली जा रही है। दिन ब दिन महंगाई हो ही जा रही है, चीज महंगी हो रही है। बजट में कुछ रिलीफ दिया गया गरीब आवाम को, क्या कहते हैं? घी देख लें 200 300 555 रुपए हो गया है। उसके बाद चीनी 100 रुपए किलो हो गई है, यानी कि जीना बहुत मुश्किल हो गया। जीना मुश्किल हो गया। एक और रेडी बान जो चनों की रेडी लगाते हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप सब्जियों के वाले से? सब्जी के ये बारे हैं, जो माड़ी सब्जी भी है मंडी में जाओ 100 रुपए किलो से कम नहीं मिलता। उस तरह चावल का रेट भी बहुत ज्यादा है, 300 350 रुपए किलो चावल भी है। तो घी भी महंगा है, सब कुछ। अभी पेट्रोल और महंगा हो चुका है, गरीब बंदा कुछ भी नहीं ले सकता, गरीब बंदा तो बस से बाहर हो गया। इस वक्त जो सूरत हाल है गरीब आदमी के लिए, तो दुनिया में रहना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। जो रोजमर्रा के अखराजात हैं वो पूरे करने मुश्किल हो गए हैं। सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, और दाल जो कि गरीब आदमी के लिए समझा जाता था कि दाल रोटी खाएंगे, दाल की हर किस्म की दाल की कीमत में 50 रुपए से 70 रुपए तक इजाफा हो गया है। कुकिंग ऑयल और घी जो है वो खरीदना मुश्किल हो गया है। और इस तरह लगता है कि महंगाई मार्च करने वालों ने महंगाई मार्च सिर्फ गुर्बत मकाने के लिए नहीं बल्कि गरीब मकाने के लिए किया था, और अब यूं ही लगता है कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाएंगे। सर जी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आटा, चीनी, घ्यो, दालें, पत्ती, चीनी सब कुछ साड़ी पहुंच तो बहुत दूर हो गया। और जब पेट से पत्थर रख के गुजारा करना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गया सर, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सवारी रक्शे में बैठती नहीं है। 50 रुपये सवारी में लाते हैं तो सवारी चली जाती है, कहती है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गया, किराया बहुत ज्यादा है। महंगाई मार्च करने चले थे, इन्होंने कितना महंगाई को बढ़ा दिया है। घी को देख लें कि पहले क्या कीमत थी और अब देख लें 555 रुपए और 605 रुपए ऑयल की कीमत। और बाकी सब्जियां देख लें, दालें देख लें, आटा देख लें, चीनी 100 रुपए कर दी है। जो ये महंगाई का खत्म करने के लिए कह रहे थे कि हमने खत्म करनी है, इन्होंने डबल कर दिया। और पेट्रोल की कीमत आपके सामने है, हर चीज महंगी है। ये प्राइस कंट्रोल कमेटी के मजिस्ट्रेट साहब बिल्कुल सोए हुए हैं, सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है और लोगों का जीना दोबारा हो गया। और भी इन्होंने छोटे दुकानदारों पे भी जो है वो फिक्स टैक्स लगा दिया है, ये भी महंगाई हम पे पड़ेगी समझिए। इसी तरह सब हर चीज में जहाँ महंगाई है, दूध महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है। ये तो सब जनाब वैसे लफ्जों की हेराफेरी करके हमें जनाब बता रहे हैं। एक दिन लेने जाओ तो 4000 का तरोड़ा, दूसरे दिन लेने जाओ 4200 का हो जाता है। सिलेंडर 2500 का, दूसरे दिन लेने जाओ तो 2700 का। दूध 120 रुपए किलो हो गया है। गरीब आदमी महंगाई के चक्की में पिस रहा है, परेशान है। खवातीन हो, मर्द हो, हर कोई जो है परेशानी के आले में मुब्तला है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इनका कहना है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, आते हैं तो फोटो सेशन करवा कर वापस ठंडे कमरों में दफातर में चले जाते हैं। इन्होंने मुतालबा किया है वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से कि खुदारा हम पर रहम किया जाए और महंगाई का जो जिन है उसको जल्द से जल्द काबू किया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। शरदपुर शरीफ में सरकारी निर्ख में अमल दरामद करवाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मजहर अली सरवर ने अफसरान के हमरा बाजारों का दौरा किया। मजीद बताएंगे तहमासफ अली। महंगाई की लहर को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मजहर अली सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर शरदपुर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मियां इमरान अली अशरफ, हकीम सलीमुल्ला ने मेन बाजार में किराने की दुकानों, आटे के पॉइंट चेक किए हैं, जहां पर उन्होंने रेट प्राइस चेक किए हैं और दुकानदारों को हदायत की है कि वो सरकारी रेट पर अशियाए खुर्दो नोश
फरोख्त करें। हम मुख्तलिफ तहसीलों का दौरा कर रहे हैं जी, और आज इसी सिलसिले में जो है मैं तहसील शरकपुर आया हूँ, और यहाँ पर जो मेरे जो लोकल बॉडीज़ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम लीग नून से वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एसी साहिबा जो हैं शरकपुर वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली प्राइस चेकिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ दुकानों का विजिट किया है, वहाँ पे रेट लिस्ट भेजा है, और उसके साथ साथ जो है कोई जो है सच कोई शिकायत मसूल नहीं हुई। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की हदायत पर अमल किया जा रहा है, और दुकानदारों को सख्ती से हदायत की गई है कि वो सरकारी रेट पर ही अशियाए खुर्दो नोश फरोख्त करें ताकि अवाम को इस बढ़ती हुई महंगाई में रिलीफ मिल सके। दाऊद खेल में गलन खेल की वाहिद राब्ता सड़क पर हादसात होने लगे। सड़क को वन वे करने की जरूरत है। रिपोर्ट करेंगे खालिद अशफाक। गुलन खैल की वाहिद राब्ता सड़क अवाम के लिए वबाल जान बन गई, जबकि इंडस्ट्रियल जोन सिकंदराबाद, दाऊद खेल और दीगर इलाकों से मुल्हिका मज़कूरा लिंक रोड पर लोड हैवी ट्रैफिक, बेहंगाम रश और मट्टी धूल गर्द के तूफान की वजह से शहरियों का गुजरना महाल हो गया, और सड़क वन वे न होने की वजह से आमदोरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर है, जिससे लोग अलग परेशान हैं। यहाँ जी बहुत रश होता है, मट्टी होती है, आलूगी होती है, और गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ रोजाना हादसे हो रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। इस तनाजुर में एक अवामी तजवीज ये भी है कि सिकंदराबाद से लिंक रोड डायरेक्ट दाऊद खेल इंटरचेंज तक बना देने से अवामी मुश्किलात में काफी हद तक कमी आ जाएगी। शॉपिंग बैग्स की वजह से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी फैलती है बल्कि सीवरेज लाइनें भी बंद हो जाती हैं। जलालपुर पीरवाला में सीवरेज लाइनें बंद होने से सड़कें तबाह हो रही हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ शॉपर बैग्स के इस्तेमाल का सिलसिला जारी है, और दुकानदारों की जानिब से शॉपर बैग्स में भी अशिया फरोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से शहर भर में जगह जगह हर तरफ शॉपिंग बैग्स की सूरत में गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं, और खास तौर पर यही शॉपर इस्तेमाल के बाद शहरी गलियों चौराहों पर फेंक देते हैं, जो सेवरेज लाइनों में फंस कर सेवरेज लाइनों की ब्लॉक होने का भी सबब बन रहे हैं। जबकि अशिया खुर्दोनोश शॉपर बैग में ले जाने से जरासीम तो फैलते ही हैं, लेकिन शहर भर में गंदगी की एक बड़ी वजह यही शॉपर बैग्स भी बन रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि शॉपर बैग्स में अशिया की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करे, ताकि शॉपिंग बैग्स में लाई गई अशिया जरासीम से भी महफूज रह सकें। जी रायवंड और गिरदो नवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, हुकूमती दावों के बावजूद रायवंड और कुर्बा जवार के इलाकों में 2 घंटों की बजाय 6 से 8 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी परेशान है, रात को सोना और दिन को काम करना मुहाल हो चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिजली की लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा है, 15 मिनट आती है, 2 घंटे जाती है, कोई शेड्यूल नहीं, किसी किस्म का कोई भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। इतनी ज्यादा गर्मी है, बच्चे बिलक रहे हैं, बड़े बिलक रहे हैं। खुदा का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ खाएं, कम से कम ये आवाम को कुछ ना कुछ तो सहूलत दें। शहरियों की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि रायवंड और कुर्बा जवार के इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। जी पतोकी के इलाके पुल नगर में नौजवानों ने टिकटॉक बनाने के लिए नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। नौजवान सड़क पर हुल्लड़बाजी करते रहे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचे। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद रहमत से। जी शहजाद, पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जी पंजाब कॉलेज फूल नगर में होने वाली अलविदाई तकरीब के बाद स्टूडेंट्स ने फूल नगर बाईपास पर नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मंझले नौजवान एक दूसरे पर रंग फेंक कर जश्न मनाते रहे और टिकटॉक वीडियो बनाते रहे, जबकि दूसरी तरफ रोड ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई और मुसाफिर जो है वो शदीद गर्मी से जो झुलसते रहे। इस वाकये की वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, लेकिन मुकामी पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। गुस्से का इजहार करते हुए शहरियों का कहना है कि प्राइवेट अदारों में तालीम तो दी जा रही है, लेकिन पूरा साल तालीम हासिल करने वाले इन मंजिले जो स्टूडेंट है इनको आखिर तरबियत कौन देगा? ठीक है शहजाद रहमत, बहुत शुक्रिया आपका। सियालकोट से खबर देंगे, जहां पर सियालकोट में डाकू बेलगाम हो गए हैं और मॉडल टाउन में ताजिरों से 12 लाख रुपए छीन लिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजिर दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने घेर लिया। 12 लाख रुपए नकदी और दुकान की चाबियां छीनकर फरार हो गए। दूसरी वारदात थाना हाजीपुरा के इलाके मुस्तफा टाउन में हुई, जहां 5 मुसल्ला डाकू सनतकार मोहम्मद अशरफ के घर घुस गए और असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर जेवरात, घड़ियां, मोबाइल फोन्स और नकदी लूटकर फरार हो गए। डाकू जाते हुए घर में खड़ी कार भी साथ ले गए।
मेलसी में ईदगाह रोड पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। डाकू मोबाइल शॉप से कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर दुकानदार सरापा एहतजाज है। ताजिरों का कहना है कि मुसलसल महंगाई की वजह से चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। हुकूमत इक़दाम करे। रहीमयार खान के इलाके लियाकतपुर में आम तोड़ने पर बाग मालकान की मुबैना तशद्दुद से 12 साला लड़का जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकया थाना तबस्सुम शहीद के इलाके चक नंबर 141 में पेश आया। वालिदैन को बाग से लड़के की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, जबकि बाग मालकान का कहना है कि चंद बच्चे आम तोड़ने आए थे और डर की वजह से भागने के दौरान बच्चा गिरा और चोट आने के बायस बच्चे की मौत हो गई। आजाद कश्मीर भिंबर में जंगलात में आतिशबाजी के बढ़ते हुए वाकयात के बाद आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज पहटका नसीराबाद के जंगल में आग लगने के वाक़े का नोटिस लिया, जहां बड़े पैमाने पर दरख्त जलकर राख हुए थे। अदालत ने कहा है कि जंगलात के अतराफ की आबादियां गैर जरूरी तौर पर आग न जलाएं और शादी ब्याह की तकरीबात में आतिशबाजी न की जाए। बसूरत दीगर मुकदमा दर्ज होंगे। करोड़ पक्का में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू इदारों ने फर्जी मशक़ें शुरू कर दी हैं। इस मौके पर एहलकारों ने सैलाब से मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाने का अमली मुजाहरा किया। अवाम की जानिब से रेस्क्यू टीमों की बरवक्त फर्जी मशक़ों को खुश आइन करार दिया गया है। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान में जोड़ मेला की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी है। भारत समेत दीगर ममालिक से आने वाले सिख यात्री अपनी मजहबी इबादत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार किया। इंडिया तो बागा बढ़ होंदे होए असीं पाकिस्तान इंटर होए। पाकिस्तान सरकार ने बहुत वधिया इंतजाम कीते सी। पाकिस्तान दे उत्ते सानूं चंगा स्वागत कीता, चंगे मेल मिलाप कीते। उत्तों असीं पंजाब साहब आ गए। पंजाब साहब भी साडे गवर्नमेंट ने बहुत सोहणे इंतजाम, सिक्योरिटी बहुत वधिया सी। मैं इत्थे गुरु नानक बाबे की कृपा नाल चौथी बार आ चुका जी ते इत्थे आण के बहुत आनंद और बहुत सुकून मिलदा सानूं। मतलब ते असीं मतलब जदों जाने तो वार-वार सानूं तां करिंदी कि असीं मतलब गुरु नानक दे जो साडे तो विछड़े होए सी उस स्थान के असीं दर्शन करके नतमस्तक होइए। सानू हरेक तरह का इंतजाम पाकिस्तान सरकार ने बहुत वधिया करिया। साडे अगे पिछे सिक्योरिटी इन्नी सिक्योरिटी साडे कोल इत्थे पंजाब च किसी मंत्री कोल भी नहीं जिन्नी साडी सिक्योरिटी नाल सानू उत्थे सारे खाण पीण दे किसी किस्म का असीं बाजार गए हैं, लाहौर गए हैं, सानू किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई जी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। आज के साथ वेलकम बैक। कंदकोट के काश्तकार के मवेशी चोरी के मामले का पुलिस ने नोटिस ले लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासर शख्स ने अपील की है कि मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए ताकि उसके मवेशी बरामद हो सके। फिर आज न्यूज के हम थोड़ा गुजार हैं। उसने एहसान किया, एसएसपी अमजद शेख ने नोटिस लिया, उसको एफआईआर दर्ज किया। अभी जो है उसको अरेस्ट करें। उसको जो है वो बैठे हुए 1 किलोमीटर जो है बशकापुर थाने से उसका घर है। जो चोर है वो सलीम है, यासीन है, खतूर है, वो अभी अरेस्ट नहीं हो गया सर। उसको अरेस्ट होना चाहिए। ठट्टा की साहिली तहसील गोड़ाबाड़ी की आचार कॉलोनी में पानी की शदीद किल्लत है। 3 माह से नहरी पानी बंद है, फसलें तबाह हो रही हैं। ठट्टा से ही रिपोर्ट करेंगे अमरलाल। ठट्टा के तहसील घोड़ाबाड़ी के तप्पा गुलेल के आचार कॉलोनी में पानी की किल्लत के बाद लोग पानी के बूंद बूंद को तरस गए। गुज़िश्ता 3 माह से नहरी पानी की बंदिश की वजह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। जमीनें बंजर बन चुकी है, खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई हैं, मवेशी भी पानी से महरूम। फसल खड़ा है, वो केले का फसल है। छोटे छोटे जमींदार हैं जिनकी 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है और मिर्च कुछ लगाई है, वो 6 महीने से सूख रही है। केला सूख गया है, लोगों ने चावल का बीज नहीं किया है, 6 महीने से पानी नहीं है। पानी नहीं, हमारे जानवर जो हैं वो प्यास से मर रहे हैं। जो हमारे MP MLA आए वो बस चुपचाप करके वहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछता ये पानी है नहीं है।
काश्तकार और समाजी रहनुमा अरशद खुश्क, गुलाम मोहम्मद रज्जाक और नजीर अहमद खुश्क का कहना है कि महकमे आबपाशी की लापरवाही से इलाका पानी से महरूम है। लोगों को पीने तक पानी भी नहीं दिया जा रहा। हजारों एकड़ जमीनें बंजर बन चुकी हैं, तैयार फसलें तबाह हो रही हैं। जमींदारों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि हमारे इलाके को फौरी पानी दिया जाए। अमरलाल, आज न्यूज ठटा। आरिफवाला में गर्मी में शिद्दत की वजह से डायरिया में मुब्तला बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आरिफवाला के DHQ अस्पताल में रोजाना 300 से ज्यादा डायरिया में मुब्तला बच्चे लाए जा रहे हैं। आरिफवाला से राना मोहम्मद नफीस अली की रिपोर्ट देखते हैं। वाला गुज़श्ता दिनों से शदीद गर्मी की लपेट में है। शदीद गर्मी के बायस बच्चों में डायरिया का मर्ज तेजी से फैल रहा है। रोजाना की बुनियाद पर डायरिया का शिकार 300 से ज्यादा बच्चे THQ अस्पताल आरिफवाला में लाए जा रहे हैं। डायरिया फैलने की शरह गुंजान आबादी वाले इलाकों में ज्यादा है। गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी पैंदी पे। बच्चा असीं कल लैके आए हैं सजोइए को, साडा उन्हें बहुत तामल किया, साडे बच्चे दाखिल किया, माशाअल्लाह साडा बच्चा बेहतर है अगे। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसर यूसुफ जोइया के मुताबिक अस्पताल लाए जाने वाले 80% बच्चों में डायरिया की शिकायत आ रही है। हमारे पास हीट स्ट्रोक काउंटर पे जैसे ही बच्चा पहुंचता है उसको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट दस्तयाब होता है। और लेकिन वालिदैन से ये गुजारिश है कि जैसे ही बच्चे को दस्त लगे तो वो फौरी तौर पे चिल्ड्रन इमरजेंसी THQ हॉस्पिटल आरिफवाला में रुजू करें। कोशिश करें कि बच्चों को धूप में कम से कम निकलने दें, उन्हें पूरे कपड़े पहनाएं, सर पे टोपी दें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। डॉक्टर कहते हैं गर्मी में इजाफे के साथ ही बच्चों में डायरिया का मर्ज फैल रहा है। वालिदैन बच्चों को हीट स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ बुलेटिन में कहेंगे एक मरतबा फिर खुशामदीद और आपको बताएं कि खानेवाल M4 मोटरवे इंटरचेंज कबीरवाला के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। मजीद अपडेट लेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ गादी से। जी मोहम्मद अशरफ गादी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये खौफनाक वाकया खानेवाल के करीब कबीरवाला का नवाही इलाका है, वहाँ पे मोटरवे इंटरचेंज के करीब पेश आया है। ये वाकया जो है तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। तेज रफ्तारी के बाइस कार जो है उलट गई, जिसके नतीजा में एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया है और एक शख्स शदीद जख्मी है। ताहम जैसे ही मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू को इतला मिली तो फौरी तौर पर उन्होंने आकर लाश और जख्मी को जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। ताहम अभी जो है इस हवाले से मजीद जो है तफ्तीश जारी है और इस हवाले से पता चलाया जा रहा है कि ये लोग कहाँ के रहशी थे। इस बारे में अभी मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ गादी। कराची में गुरु मंदिर के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। बिल्कुल किरण, अभी कुछ देर पहले ही ट्रैफिक हादसा पेश आया है। गुरु मंदिर ब्लू रिबन बेकरी के सामने जो है वो नामालूम गाड़ी की टक्कर ने जो बाइक सवार को जो है वो कार से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में जो 2 शख्स जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर AG एम्बुलेंस के जरिए जो है वो अस्पताल जो है वो अब मुंतकिल कर दिया गया है। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया, अब तफसीलात बता रही थी। और अभी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों में वोट के इंदिराज के हवाले से मेलसी में 126 डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सादिक अली से। जी, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ जगह पर डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जिसका मकसद किसी वोट का अंदराज या अखराज या दुरुस्तगी के लिए वो यहाँ पर लोग आ सकते हैं और अपने वोट के फहरिस्त है उसको दर्ज कर सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मेलसी और यहाँ पर अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि वोट के अंदराज या अखराज या दुरुस्तगी के लिए क्या तरीक़ाकार होता है। इलेक्शन कमीशन का मकसद जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है, जिसके तहत यहाँ पर हम वोट अंदराज कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं। फार्म नंबर 15 के जरिए हम उनका वोट दुरुस्त दर्ज करते हैं और फार्म नंबर 16 के तहत जो है वोट जिस पर इतराज़ होता है वो दर्ज किया जाता है। इन्होंने बताया है कि अगर वोट का अंदराज या अखराज या दुरुस्तगी के लिए अगर कोई आता है हमारे पास तो हम फार्म नंबर 15 का इस्तेमाल करते हैं। वो इसको दुरुस्त करने के लिए फार्म पुर करेंगे और मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बहुत मस्बत इकदाम है कि मुख्तलिफ जगह पर जो डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए ये शफाफियत की एक मुंह बोलता सबूत है। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों के इंदिराज, दुरुस्तगी और मुंतकली का अमल जारी है। जिला मंडी बहाउद्दीन में 165 सेंटर कायम किए गए हैं। रिजवान खान न्याजी रिपोर्ट करेंगे।
इलेक्शन कमीशन की जानब से जिले भर के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में वोटों के अंदराज, दुरुस्तगी और मुंतकली के लिए 165 डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए हैं, जहां फार्म 15, फार्म 16 और फार्म 17 शहरियों की सहूलत के लिए फराहम किए जा रहे हैं। स्कूलों में डिस्प्ले सेंटर्स का इंतखाब आवाम की सहूलत के लिए किया गया है, ताकि दुरुस्तगी के अमल में दूर दराज के लोग इलेक्शन कमीशन की जानब से करीबी सेंटर से अपने दुरुस्तगी वोट हल्का तब्दीली के लिए रजू कर सकते हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन का अमला हर वक्त इनकी खिदमात के लिए मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम से अवाम भी मुतमईन नजर आ रही है। महल्ले का रिहायशी हूँ। डिस्प्ले सेंटर पर आकर मैंने अपना वोट चेक किया, अपने घर वालों का वोट भी चेक किया है, और यहाँ पे जो सहूलत इलेक्शन कमीशन ने हमें मुहैया की है वो बहुत अच्छी सहूलत। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोट डालना जमहूरी हक है, इसलिए वोटिंग के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए वोटर को चाहिए कि वो बर वक्त अंदराज और दुरुस्तगी के लिए करीबी सेंटर्स पर जरूर जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए, और इसी तरह हमारे जिले मंडी बउद्दीन में भी 165 डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जिन्होंने 21 मई से अपना काम शुरू कर दिया है और 19 जून तक ये काम जारी रहेगा। इस सिलसिले में मैं सब अब लोगों से अपील करूंगा कि इस अपने डिस्प्ले सेंटर, अपने करीबी डिस्प्ले सेंटर का जरूर विजिट करें। वोट डालना न सिर्फ कौमी फरीजा है, बल्कि ये जमहूरी अमल में तसलसल को फरोग देने के लिए भी बहुत अहम है, इसलिए सबको इस अमल में वोट के जरिए किरदार अदा करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ रिजवान खान न्याजी, आज न्यूज, मंडी भावलदीन। अहम खबर शामिल करेंगे। हैदराबाद में साइट एरिया में कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपास को अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे वसीम खान से। जी वसीम खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद के साइट एरिया में वाक़े कॉटन फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाइस कॉटन फैक्ट्री में मौजूद जो कपास की गांठें हैं उनमें आग फैल गई है। साथ ही साथ क्योंकि आज हवा का इंतहाई तेज दबाव भी है, इसलिए आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें जो है कॉटन फैक्ट्री पहुंच गई हैं और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनका ये भी कहना है कि कपास के साथ साथ फैक्ट्री में भूसा भी बड़ी मिकदार में मौजूद है, जिसके बाइस आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है। ताहम उनकी कोशिश है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। वसीम खान, इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम जो हजारों की तादाद में रुई की गांठें थी वो जलकर खाकसार हो गई हैं, जिसकी वजह से माली नुकसान हुआ है, जिसका बाद में अंदाजा लगाया जा सकेगा। आग बुझाने पे कितना वक्त दरकार है? जी फायर ब्रिगेड के अमले से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है, क्योंकि आज हैदराबाद में हवा इंतहाई तेज है, जिसकी वजह से आग बुझाने में उनको काफी मुश्किलात का सामना है। ताहम उनका ये कहना है कि आग बुझाने के अमल में जो है चंद घंटे लग सकते हैं। किस दर्जे की आग करार दिया गया है इसको? जी अभी जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो उसके जो इंचार्ज हैं वो मौके पर नहीं पहुंच सके हैं। जो निचला अमला है जो आग बुझाने में मसरूफ है, उनका यही कहना है कि जैसे फायर ब्रिगेड इंचार्ज वहाँ पहुंचेंगे तो बताया जाएगा कि आग किस दर्जे की है। बहुत शुक्रिया वसीम खान, तफसीलात बता रहे थे। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.in। देखते रहिए आज न्यूज़।